किराए पर पुस्तकें देने वाले किसी पुस्तकालय का प्रथम 3 दिनों का एक नियत किराया है तथा उसके बाद प्रत्येक अतिरिक्त दिन का अलग किराया है। शर्तान 7 दिनों, मतलब ये शर्त है, यानी ये पुस्तकालय है, वहां पर 3 दिन का नियत किराया लगना ही लगना है, चाहे आप 1 दिन के लिए लें या 2 दिन के लिए लें या 7 दिन के लिए लें या 10 दिन के लिए, वहां पर 3 दिन का किराया नियत है, 3 दिन का लगना ही लगना है, ये शर्त दी गई है क्वेश्चन में। और फिर इसी शर्त के अनुसार क्या कहा है, देखिए शर्ता ने 7 दिनों तक पुस्तक रखने के लिए 27 रुपए दिए। अब जब शर्ता ने 7 दिनों तक 27 रुपए दिए तो 3 दिन का तो उसमें नियत किराया इन्वॉल्व है, प्लस 4 दिन उसमें जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, उसका हमें ज्ञात करना पड़ेगा बच्चों। तो 4 दिन वो अतिरिक्त हो गए, उसका अलग किराया अलग हो जाएगा प्रतिदिन के हिसाब से, ठीक है। इसी प्रकार सुशी ने एक पुस्तक 5 दिनों तक रखने के लिए 21 रुपए अदा किए। तो अब सुशी ने जो है 5 दिन के लिए लिया, तो इसका मतलब है 3 दिन का नियत लगना ही लगना है, और साथ ही उसमें जो एक्स्ट्रा है, अतिरिक्त है, वो 2 दिन का उसको लगना है, ठीक है। तो प्रतिदिन के हिसाब से 2 दिन का उसमें ज्ञात कर लेंगे और दोनों का ऐड करके 21 उसमें देना है। तो नियत किराया तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया ज्ञात कीजिए। तो बच्चों इसमें मान लेंगे कि माना नियत किराया हमने 100 रुपए मान लिया इसको, तथा प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया, तो बच्चों ये हमने चलिए मान लिया y रुपए। तो बच्चों हम क्या करेंगे, तो यहां पर आप देखेंगे नियत किराया ये तो इन्वॉल्व रहेगा। तो पहली शर्त के अनुसार शर्ता ने 7 दिनों के लिए किताब ली, मतलब किराए पर किताब ली, तो इसका मतलब है 3 दिन का जो नियत किराया है वो है x, तो 3 दिन इसमें इन्वॉल्व हो गए। अब बचे अतिरिक्त कितने बचे यहाँ पर 4, तो 1 दिन का जब y है, प्रत्येक का मतलब जब 1 दिन का हमने y माना है अतिरिक्त के रूप में, तो 4 दिन जो अतिरिक्त हो गए हैं, तो 4 दिन का 4y हो जाएगा, और बराबर कितना रुपया अदा किया, 27, समीकरण नंबर पहला। इसी प्रकार से सेकंड शर्त के मुताबिक देखेंगे बच्चों, तो सेकंड शर्त में सुशी ने 5 दिन के लिए 21 रुपए अदा किए, तो इसका मतलब 3 दिन का x ये तो हो ही जाएगा, और 3 के बाद 2 दिन जो एक्स्ट्रा बचे, तो 1 दिन का y है तो 2 दिन का 2y, और बराबर कितने रुपए, 21 रुपए। ये समीकरण नंबर बच्चों सेकंड हो जाएगा। यहाँ पर देखेंगे x के पद ये समान है, मतलब x के गुणांक या पद कह लें बिल्कुल समान है, दोनों में एक एक x है। इसका मतलब हम x को खत्म करने का प्रयास करेंगे, x को काटने का प्रयास करेंगे, तो ये समान तो है लेकिन चिन्ह एक समान है तो नहीं कर सकते, इसलिए हमें घटाना पड़ेगा, क्योंकि एक पद धन का एक पद ऋण का होना चाहिए बच्चों। तो हम क्या करेंगे, चलिए हम समीकरण नंबर 1 से समीकरण नंबर 2 को घटा लेते हैं। क्या करेंगे, यहां से चिन्ह परिवर्तित कर लेंगे, घटाने पर चिन्ह बदल जाते हैं सभी पदों के। तो यहां 4y में से 2y, तो यहां पर हो जाएगा 2y, और 27 में से 21 जाएगा 6, हो जाएगा बच्चों 3। अब ये y का मान उठा के हम समीकरण किसी एक में रख देंगे, तो y का मान 1 में रखने पर तो x प्लस 4 गुणे y का मान है 3 और बराबर है 27, कितना हो जाएगा यहाँ पर हो जाएगा बच्चों 15। तो ये x का मान है, तो इसका मतलब है जो नियत किराया है वो 15 रुपए जो 3 दिन का है, तो लिख देंगे, अतः चलिए लिख देते हैं इस बार 3 दिनों का नियत किराया यानी 15 रुपए ये लगना ही लगना है, और साथ ही जो प्रत्येक अतिरिक्त दिन का किराया है यानी 3 रुपए के हिसाब से एक्स्ट्रा जो है चार्ज लगनी लगना है प्रतिदिन के हिसाब से।